अगर हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इतना गजब का टॉपिक है जो क्लास 10th के लिए इतना काफी आपका इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है। तो आज टॉपिक का जो नाम है आपका पूर्ण वर्ग विधि है और 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 3 क्वेश्चन से 3000 क्वेश्चन आप बना सकते हो। कहेगा फेक बताते 3000 बना सकते हैं, ठीक है, सही ना कहते हैं 3000 बना सकते हो आप लोग फिर हो, ठीक है। अगर ये वीडियो को अगर देख लेते हो तो सही में आप जो है जितना भी क्वेश्चन है आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए कहा जाए तो पक्का आप बना सकते हो। इतना बेस्ट तरीके से आपको बताते हैं ना। अगर ये वीडियो सही में अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो सही में मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए जोश के साथ जुनून के साथ पूर्ण वर्ग विधि को खलास करते हैं। 5 नंबर का ध्यान रहे। सबसे पहली बात है, पहले हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है आपका पूर्ण वर्ग विधि आपका क्या होता है सर जी, ठीक है। सबसे पहली बात है कि पूर्ण वर्ग विधि किसे कहते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि उसे कहते हैं जिसका पूरा पूर्ण वर्ग निकल जाए, पूरा वर्ग निकल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। हमने क्या कहा, आपने क्या सुना, हमने कहा कि पूर्ण वर्ग विधि संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग निकल जाए, पूरा उस स्क्वायर से बाहर निकल जाए, वही आपका पूर्ण वर्ग विधि होता है। तब पूर्ण वर्ग विधि कौन कौन सी संख्या होती है, तो देख लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। आपका सबसे पहले 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। बहुत होता है, थक जाइएगा आप। सबसे पहली बात है इतना संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या इतना होता है ना कि सही में आप थक जाइएगा, ठीक है। जिसका टोपी से बाहर निकलता है ना उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास देखो जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तब तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 4 होता है, ठीक है। अगर इसी 4 को अगर टोपी में अगर पहना दी जाए तो वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा ना। तो यहाँ पर 4 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है पर यहाँ पर 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यही बात को आपको स्पष्ट करना है, यही बात को लेकर आपको चलना है कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन में। चलिए ये तो सबसे पहली बात कुछ बेसिक आपका था, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया, ठीक है, कि हमने क्वेश्चन यहां पर 3 टाइप का हमने क्वेश्चन लिया है, गजब तरीके से बनाते हैं, देखिएगा। चलिए पहला जो सबसे पहले क्वेश्चन आपका हो गया 2x² माइनस यहां पर आपका 5x + 3 = 0 हो गया। चलिए सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x + 3 = 0 है। सबसे पहले ये देखना है कि शुरू हमने कहा, ठीक है ना, आपको भाई बीच में जाना है ना आपको लास्ट में जाना है, बस आपको शुरू वाला डिजिट को देखना है कि आपका शुरू वाला डिजिट क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो आप भी बता सकते हो कि शुरू वाला जो डिजिट है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या आप ही बताइएगा, क्या 2 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या तो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो संख्या अगर शुरू में अगर जो संख्या आपका पूर्ण वर्ग विधि अगर नहीं है ना तो वही संख्या से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग संख्या लाना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम किससे भाग करेंगे, 2 से, ठीक है, वो भी किधर, दोनों तरफ भाग करने पर। चलिए हो गया, दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, 2 से। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 है, 2 माइनस यहां पे 5/2 का 2, यहां पर x का आपका x हो गया प्लस 3/2 बराबर यहां पर 0/2, क्योंकि भाग जो लगाइएगा तो दोनों तरफ आपको भाग लगाना होगा, प्रॉपर्टी सबका तो समान है। चलिए अब जब आपने भाग लगा दिया तो कुछ तो कटने वाला होना चाहिए। देखिए 2 से 2 कट गया, अब इधर तो नहीं कटेगा ना, आपका ये कटेगा ना वो कटेगा। तो क्या करेंगे, पहली बात है सिंपल ये x² है तो हमने यहाँ पर x² दे दिया, माइनस का माइनस, ये 5/2 है तो 5/2, ये वाला आपका x का आपका x हो गया प्लस 3/2 है तो 3/2 हो गया, 0 में कोई भी संख्या से भाग करेगा, हो गया 0।
ये पहली बात है, एक कंडीशन थी, इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ कहाँ से गया, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का आपका एक्स क्या ऐसे एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का माइनस हो गया, ये 5/2 है ना, तो यहाँ पर इसको हम 5 यहाँ पर 2, ये आपका एक्स का यहाँ पर एक्स लिख दिया, प्लस 3/2 बराबर आपका हो गया 0, ठीक है। कभी भी देखो कि पूर्ण वर्ग विधि में आपको ओनली फॉर ना बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो बी का मान निकलेगा कैसे, तो देखिए अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दे चूंकि, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म देखते, ये टर्म आपका ए का मान है, और यहां से यहां तक जो टर्म देखते ए आपका 2a बी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिख सकते कि चूंकि 2ab बराबर, तो 2ab का मान कितना है, 5/2, तब 5/2 ई वाला एक्स का यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स, हो गया। चलिए अब यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या लिखा, 2 का 2, ठीक है। एक का मान कितना एक्स है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स, बी का मान बी है तो बी, यहाँ पर आपका 5/2 है तो 5/2, ये आपका एक्स है तो एक्स का एक्स हो गया। चलिए यहां तक तो सही है। अब देखिए एक्स से आपका एक्स क्या हो गया, कट गया, एक्स भी ऊपर में है, ए भी आपका भाग में, ए भी आपका भाग में कट गया। पर यहां पर क्या 2 क्या कटेगा, बिल्कुल आपका 2 नहीं कटेगा। क्यों नहीं, क्योंकि 2 जो है ये भाग, ये 2 जो है ये आपका ऊपर वाला है, ये आपका 2 नीचे वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये गुना वाला है और ये आपका क्या है, भाग वाला है। तो कैसे होगा, तो ये बी है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा बी हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 5 है ना, यहाँ पर 5 का 5 हो गया, ठीक है। अब 5 के नीचा में तो 2 का 2 है ना, पर ये 2 आपका भाग अगर बराबर के बाद जाएगा तो गुना का, तो 5 क्या हो गया 4। एक कंडीशन आपका हो गया बी का मान। अब जो बी का मान आएगा उसको बी स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है, वो भी स्क्वायर करके। देखो कैसे, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, हो गया। चलिए आप कैसे करेंगे देखो, लेकिन इससे पहले 2 डिजिट यहां पर आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन डिजिट लिखना पड़ेगा, देखिए पहले यहां से लेकर ए टर्म, पहले आपको ए वाला टर्म दिखाई देता है, ए टर्म को यहां से यहां तक पहले लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 5 है, यहाँ पर हमने लिखा 5 यहाँ पे 2 लिखा, ये आपके पास अगर x है तो हमने x लिख दिया, ये टर्म हो गया। अभी टर्म के बाद क्या करना है, इसको एक बार जोड़ देना है स्क्वायर करके, एक बार घटा देना है। कैसे देखिए, तो 5 है ना, 5/4 का होल स्क्वायर, इसी को क्या कर देना, एक बार घटा देना है माइनस करके। ठीक है, ये वाला टर्म तो आपका हो गया, एक बार स्क्वायर करके जोड़ देना है, एक बार स्क्वायर करके घटा देना है। उसके बाद देखो ये टर्म तो बाकी है, ये 2 टर्म तो यहां से यहां तक हम लिखे थे, पर ये टर्म तो बाकी है 3/2। तो हम यहां पर प्लस क्या करेंगे, 0 हो गया, ये तो हो गया। चलिए अगला जो देखिएगा, अगला जो कंसेप्ट इसमें होगा, देखो गौर से, यहां से यहां तक का टर्म देखिएगा, ये पूरे के पूरे यहां से यहां तक का टर्म एक ही है। एक ही का मतलब हो गया कि आपका यहां से यहां तक जो टर्म है एक ही फॉर्मूले का टर्म है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो टर्म हम कहना चाहते हैं a माइनस बी के टर्म पे है, किस पे, a माइनस बी के टर्म पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि आपके पास ये x हो गया, तो यहाँ पर आपका x हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर 5 है तो 5/4 का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ना, अगर इसको अगर आप स्क्वायर करके अगर हल कीजिएगा ना, तो ये टर्म आएगा पक्का 100% कहते हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म यहां से यहां तक का पूरा कैप्चर किया, बराबर है तो बराबर के बाद बराबर दिया। ठीक है, अभी देखो ए वाला जो टर्म तो बाकी है, अगर ए वाला टर्म अगर माइनस वाला राइट साइड जाएगा तो प्लस का, तो 5/4 का आपका होल स्क्वायर हो गया। आई प्लस वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो गया। चलिए अब यहां पर देखो, अब कैलकुलेशन करना है, x का आपका x हो गया माइनस 5/4 का आपका होल स्क्वायर हो गया, 5 का 25 हो गया। ठीक है, 4 का आपका 16 हो गया, माइनस आपका हो गया 3/2 है, तो यहाँ पर 3/2 हो गया। ठीक है, एक टर्म और कर लेते हैं,
चलिए यहाँ पर आपके पास अगर x माइनस अगर 5 बट्टा अगर 4 हो जाए, ठीक है। अब देखो 16 दो का लघुत्तम कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। 16 कहीं 16, तब 25 से कहीं 25 हो गया, माइनस हो गया 2 8 16, तो 8 3 कितना हो गया 24 हो गया। अगला कंटिन्यू यहाँ पर कर ले। चलिए आगे देखिएगा x है तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 5 बट्टा 4 का आपका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ये वाला टर्म बराबर है तो बराबर हमने दिया, 25 में से 24 घटेगा तब का 1 होगा, 1 बट्टा कितना हो गया 16 हो गया, हो गया। अरे भाई पावर वाला उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तब बचेगा कि आपका बचेगा आपका x माइनस 5 बट्टा आपका 4 बचेगा, बराबर का बराबर, ठीक है। 1 बट्टा 16 का 1 बट्टा 16 हो गया। ये पावर वाला उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, और जब ही रूट में जाएगा तो 2 चिन्ह लेकर जाएगा, ठीक है। एक प्लस का लेकर जाएगा, एक माइनस लेकर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देख लो, अगर हल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका हो गया x माइनस 5 बट्टा 4 हो गया, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा, वो भी प्लस का वो भी माइनस का, एक प्लस वाला डिजिट होगा, एक माइनस वाला डिजिट होगा, ठीक है। चलिए अगर मान लिया जाए इसको अगर हम मिटा दे तो कोई हट जा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x है ना, तो हमने यहां पर लिखा बराबर दिया x 5 बट्टा 4 हो गया, बराबर यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर प्लस माइनस 1 बट्टा 4 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर हम लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तब प्लस का मतलब क्या होगा जानते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए x है तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 5 बट्टा 4 लिखा। अब यहाँ पर प्लस है तो 1 बट्टा हमने 4 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास अगर x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर दिया, 1 बट्टा 4 है तो 1 बट्टा 4 दिया। अगर माइनस वाला डिजिट, ये माइनस वाला डिजिट उठ जाएगा ना, राइट साइड जाएगा तो क्या प्लस का 5 बट्टा कितना होगा 4 होगा। चलिए तो x का वैल्यू आपका क्या होगा, 4 4 का लॉस से निकल जाएगा, तो 4 कहीं 4 मिल गया तो 1 हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो पहली बात, 4 कहीं 4 तो 5 कहीं 5 हो गया, तब 5 1 6 बट्टा हो गया 4, कर दीजिएगा। पहली बात है क्या होगा 3 3 दूना 6, यानी 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो यानी इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 3 बट्टा 2। पहला x का मान 3 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस से लेना पड़ेगा। चलिए तो माइनस से लेने के लिए क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए सारी चीज आप बना सकते हो, पहली बात है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस से लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर हो गया। तो माइनस चिन्ह कैसे लेंगे, देखो x है तो यहाँ पर देखो x हो गया माइनस 5 बट्टा 4 हो गया, बराबर माइनस ली तब माइनस यहाँ पर 1 बट्टा 4 होगा, इतना तो हो गया। अब देख ई x है तो आपका x का x हो गया, माइनस 1 बट्टा 4 का 4 हो गया, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का क्या हो गया 5 बट्टा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, यहाँ पर जो मान आपका x का निकलेगा क्या होगा, 4 4 का लघुत्तम 4 निकलेगा, 4 कहीं 4 तो माइनस 1 का 1 प्लस का प्लस, 4 से 4 मिल गया, 5 से 5 हो गया, तो ये आपका x का वैल्यू जो आएगा कितना होगा, 5 में से घटेगा 4 हो गया, 4 बट्टा 4 अगर काट दीजिएगा तो वैल्यू इसका कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 तो शेष में बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है, फिर वो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखते हैं, ठीक है। आपका सेकेंड है, ये भी क्वेश्चन आपका झकास से देखिए, हम एक भी सवाल लिखते हैं, देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 3x² यानी माइनस 5x हो गया, और प्लस यहाँ पर 2 बराबर कितना हो गया 0। सबसे पहले कंटेंट आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो शुरू वाला जो डिजिट है ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो भाई यहाँ पर जो 3 है क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कहिएगा नहीं है, ठीक है। तो जो अगर नहीं है ना तो उसी से सारे टर्म में ना भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, भाग करने पर हो गया। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे 3 है बट्टा 3 हो गया, चलिए माइनस यहाँ पर 5 बट्टा यहाँ पर 3 हो गया, ये आपका x का आपका x हो गया, प्लस 2 है तो 2 बट्टा यहाँ पर 3 बराबर 0 बट्टा 3। एक टर्म तो उसमें भी आपने किया था,
अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए माइनस का माइनस हो गया, 5/3 है तो 5/3, ये आपका एक्स है तो आपका एक्स हो गया, प्लस 2/3 है तो 2/3, जीरो में कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0 हो गया। एक कंटेंट तो इसमें भी किए थे। चलिए अब यहां पर आपको ये देखना है क्या ये जो आपके पांचों एक्स स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्स इसका मतलब हम एक्स का स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, एक टर्म जैसे का तैसे 5/3 का 5/3, ये आपका एक्स का आपका एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 बराबर आपका हो गया 0 हो गया। अब देखो पहली बार इतना करने के बाद देखिएगा ये जो टर्म होती है, ये वाला टर्म ये आपका एक का मान है, और यहां से यहां तक जो टर्म होती है वो आपका 2ab का मान है। ठीक है, तो हमने बोला कि सबसे पहली बात है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि में हमेशा वली फॉर आपको b का मान चाहिए। कैसे, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो चूंकि 2ab बराबर क्या है 5/3 x हो गया। चलिए अब यहां पर 2 है तो 2 का 2, a का मान कितना x है, हो गया। b तो भाई b का मान तो चाहिए, 5/3 है तो 5/3 हो गया, यहां पर x है तो यहां पर x हो गया। चलिए इससे क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, अब यहां पर b है, यहां पर b का क्या हो गया, b होगा। ठीक है, अभी जो 2 है ना, ये 2 आपका क्या बट्टा वाला है तो बट्टा वाला नीचा में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 है तो हमने यहां पर लिख दिया 5/3 है तो 3 आगुने कितना हो गया 2, ये वाला 2 यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब b का मान हो गया कि 5 यहाँ पर हो गया 6, हो गया 5/6। अब इस 5/6 को क्या करना, एक बार जोड़ना है स्क्वायर करके, एक बार घटा देना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि b स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर हो गया। ठीक है, तो आप देखो पहली बात हमने कहा कि इससे पहले आपको 2 टर्म लिखना पड़ता है, कौन सा टर्म, ऐसा टर्म। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, पहली बात है हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5/3 है तो 5/3 हो गया, यहां पर x है तो यहां पर हमने x दे दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जब 2 टर्म यहां पर लिख देते हो इसके बाद क्या करना है, तो ये b स्क्वायर को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो प्लस हमने किया 5/6 तो 5/6 का होल स्क्वायर, इसी को एक बार कर देना है 5/6 का होल स्क्वायर, हो गया। इसके बाद एक टर्म तो बचा हुआ है, देखो यहां पर प्लस 2/3, तो यहां पर हमने दिया प्लस 2/3 बराबर हो गया 0, हो गया। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहले बात है, यहां पर जो यहां से और यहां तक का जो टर्म है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों डिजिट में से अगर कोई भी डिजिट अगर माइनस का होगा तो ये माइनस b के फॉर्म पे बैठेगा। देखिए यहां पर दोनों का दोनों प्लस होगा तो ये प्लस b के फॉर्म पे बैठेगा, ठीक, किस पे बैठेगा, a माइनस b के फॉर्म पे बैठेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां से यहां तक पावर वाला लिख सकते हैं, ये आपका x है तो x हो गया, माइनस का माइनस, यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो 5/6 का आपका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो गया। चलिए अभी 5/6 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 5/6 का आपका होल स्क्वायर, अब प्लस वाला उधर गया तो माइनस का 2/3 बराबर यहाँ पर, तो बराबर किधर तो काम करिए दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो x है 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, चलिए 5 का आपका 25 हो गया, 6 का आपका हो गया 36 हो गया। चलिए माइनस का माइनस 2 है तो आपका 2 कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो पहली बात है, तो यहां पर आपका हो गया कि ये यहां पर लिखे हमने x, 5/6 का आपका होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब 3 36 का लघुत्तम निकालो, तो 3 अगर 36 का लघुत्तम निकालते 3 से तो 3 हो गया, अब 12 हो गया। ठीक है, तब 12 तिया कितना हो गया, तब 12 तिया 36, तो लघुत्तम कितना निकल गया 36, 36 इकाई 36, 36 इकाई 36, तब 25 इकाई 25 माइनस ना, अब देखो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तब 12 दूना 24 हो गया। अब क्या एक टर्म में यहां से यहां तक काम करते हैं, गजब का टॉपिक है। देखो x माइनस 5/6 है, तो हमने लिखा x माइनस 5/6 का हमने होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, बराबर है तो बराबर हमने दे दिया। ठीक है, 25 में से 24 घटेगा तो 1 होगा, 1/36 हो गया।
चलिए अब यहां पर देखो ये पावर वाला है, पावर वाला अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट लेकर जाएगा, तो यहां पर आपका बचेगा क्या, देखिए x माइनस 5/6, तो 1/36 है तो 1/36 हो गया। ये आपका क्या होगा, रूट जाएगा, जब ही रूट जाएगा ना तो 2 चिन्ह लेकर जाएगा। कितना चिन्ह लेकर जाएगा, 2 चिन्ह आपका लेकर जाएगा। अब देखिएगा पहली बार, तो यहां पर देखो हम इसका रूट निकालेंगे, तो यहां पर देखिए तो x, तो यहां पर x माइनस 5/6 बराबर 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और 36 का कितना होगा 6, वो भी 1 प्लस और 1 माइनस का। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है, तो यहां तक क्या हो गया, यहां तक तो आप लोग का कवर हो गया होगा। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। पर x है ना, तो हमने यहां पर लिखा पहले x माइनस हो गया 5/6 हो गया, चलिए बराबर का बराबर। अब यहां पर देखो पहली बात है ना, तो यहां पर आपका प्लस माइनस 1/6 हो गया। ठीक है, तो हम एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, तब लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए यहां पर आपका हो गया सबसे पहले x है, तो यहां पर देखो x माइनस 5/6 बराबर 1/6 का 1/6 प्लस का डिजिट ले लिए। चलिए यहाँ पर x का मान चाहिए, तो x बराबर हो गया 1/6 का 6 हो गया, प्लस माइनस वाला उधर राइट साइड गया तो प्लस का 5/6 हो गया। ठीक है, तो x आपका हो गया 6 का लघुत्तम 6 हो गया, 6 से 6 मिल गया तो 1 आपका हो गया प्लस 6 से 6 मिल गया तो 5 का 5 हो गया। तो ये आपका x बराबर कितना होगा, 5 1 6/6 कट गया, 1 आ गया, तो 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तब प्लस वाला का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। माइनस लेना है तो आप लिखेंगे माइनस चिन्ह, माइनस हो गया, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया कि x माइनस 5/6, x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1 हो गया 6। तब यहां पर देखो ये आपका x का यहाँ पर x हो गया, चलिए माइनस 1/6 का 6 हो गया, आई माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 5 कितना हो गया 6 आपका हो गया। चलिए ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का, आप देखो x का मान आपको चाहिए 6 का लघुत्तम 6 हो गया, 6 का 6 तो माइनस 1 हो गया, प्लस 6 से 6 मिल गया तो 5 का 5 हो गया। तो ये आपके पास x बराबर कितना हो गया, 5 में से ना 5 में से घटेगा तो क्या होगा, 5 में से घटेगा 4 यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, 2 दूना 4 2 तिया 6, x बराबर 2/3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात है 2 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है जो कि अभी बना सकते हो पक्का। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले ये जो क्वेश्चन अभी था आपका, सबसे पहली बात है ये बेगर पूर्ण वर्ग वाला था जिसको हमको भाग करना था, लेकिन अगर जब पूर्ण वर्ग विधि वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे, वही बात है लास्ट क्वेश्चन वही आपका। ठीक है, क्वेश्चन को मजे से देखिएगा। सबसे पहले देखो 4x² माइनस यहाँ पे 4√3 हो गया, x प्लस यहाँ पर 3 बराबर हो गया 0। सबसे पहली बात यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, आपको ये देखना है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो शुरू वाला ही डिजिट को देखना है कि शुरू वाला डिजिट क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, अगर है तो भाग करना ही नहीं है, अगर नहीं रहता तो लास्ट वाला पोजीशन में जाकर शुरू वाले से भाग लगाते, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि आपको दिखा देना है। तो अब कहिएगा कि यहाँ पर शुरू वाला जो 4 है, क्या 4 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कहिएगा कि हाँ है। ठीक है, तो भाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये जो 4 है तो 4 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4, आई जैसे का तैसे हमने लिख दिया, हो गया। चलिए अब यहां पर देखो पहली बात है, ये सबसे पहली बात अगर पूर्ण वर्ग विधि ना होता तब जाकर दोनों तरफ हम भाग करते, लेकिन जो डिजिट अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमको भाग नहीं करना है, एक ही कंडीशन चलेगा। ठीक है, अब यहां से देखो ए वाला जो टर्म हो गया ना, ए टर्म आपका ए का मान, और ये जो टर्म देखते हो ए टर्म आपका हो गया 2ab का मान हो गया। ठीक है, इतना ही कंडीशन ही आपको चाहिए। यहाँ पर हमने लिखेंगे कि चूंकि 2ab का वैल्यू कितना है 4, ये आपका x का आपका x हो गया। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले 2 का 2 हो गया। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान आपका 2x है, b का मान तो पता नहीं तो b का भी हो गया, यहाँ पे 4√3 का 3, ये आपका x का आपका x हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको काटना पड़ेगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, खत्म हो गया, x से x क्या हो गया खत्म हो गया।
ठीक है, तो b बचा, तो b का मान कितना हो गया, √3 हो गया ना। अब इसके बाद यहां पर देखो ये जो बी स्क्वायर यानी जो b का जो मान जो लिखना है ना, ये बी स्क्वायर को क्या करना, एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको क्या करना है, घटाव करना है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली बात है क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में वलीपूर्ण आपका b का ही मान चाहिए, पर b का मान क्या होगा, निकल गया डिसीजन इसका। तो अब यहां पर देखो ये b है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर को जोड़ने और क्या होते घटाने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो क्या होगा, तो बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना, आपको घटाना ना। पर इससे पहले दो टर्म लिखी जाती है जो टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगा देखो, तो यहां से क्या करना, यहां से यहां तक का टर्म पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा 2x, ठीक है। अब यहां पे माइनस का माइनस हो गया, 4 रूट यहां पर 3 का 3, यहां पर आपका x का x हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना है स्क्वायर करके, एक बार आपको घटा देना है। तो प्लस हमने लिखा, तो यहां पर होगा √3, एक बार जोड़ना है, एक बार इसी को आपको घटा देना है, हो गया। इसके बाद देखो यहां पर दो टर्म के बाद एक टर्म बचा हुआ है +3, ये तो +3 बचा हुआ है, यहां पर करेंगे +3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब ऊपर में ही काम कर लेते पहली बात है। अब देखो सबसे पहली बात है, यहां से और यहां तक का जो टर्म आपको दिखाता होगा बिल्कुल एक ही टर्म का काम कंडीशन ही आपने किया, ठीक है। अभी तक सारे में माइनस वाला था, तो आपको पता ही हो गया कि माइनस वाला का टर्म होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, a - b के फॉर्म पे बैठेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस क्या हो गया, ये √3 है ना, तो यहां पर आपका √3 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए बराबर है तो बराबर का बराबर दे देना है, ठीक है। ये पावर वाला ये माइनस वाला उधर गया तो क्या होगा, प्लस का हो गया। चलिए अभी देखो प्लस वाला उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। चलिए अब क्या करना है, यहां से आपको पहली बात ही हल करना है, पर हल होगा कैसे, सिंपल तरीका बताते। देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या, देखो 2x है ना, √3 है तो √3 हो गया, इसको होल स्क्वायर ना। चलिए पावर से रूट कटेगा, 3 आपका होगा, 3 - 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो तो सबसे पहली बात यहां पर जो होगा आपका 2x माइनस √3 हो गया, 0 में 3 में 3 से घटाएंगे तो 0 आपका होगा, ठीक है। 0 का वैल्यू आ गया ना, तो आप देखो ये पावर वाला अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पावर वाला अगर राइट साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, तो यहां पे लिख सकते 2x √3, 0 का स्क्वायर यहां पर जाएगा तो रूट में यहां पर 0 होगा, और 0 तो वैसी संख्या जो आपको पता ही है, ठीक है। पता होने का बाद क्या है कि ये जो 0 है ना, ये क्या है, रूट से बाहर करो या अंदर करो 0 का 0 ही होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो यहां पर जो आपका 2x हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हो गया बराबर, यहां पर 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो हम यहां पर बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 2x है तो 2x, ठीक है, 0 का 0, ठीक है। और ये माइनस वाला उधर चला गया तो प्लस का √3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 2x का 2x हो गया, 0 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो √3 होगा, x का आपका वैल्यू चाहिए तो x का मान क्या हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया √3/2, तो एगो प्लस का हो जाएगा, ऐसी एगो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यही आपका सवाल था, ठीक है। कहीं प्लस माइनस आपने कर दिया जी, एक माइनस एक प्लस का होगा और एक आपका डिजिट माइनस का होगा, ठीक है। तो आज आपने सबसे पहली बात देखा कि सबसे पहली बात है कि पूर्ण वर्ग विधि बनता कैसे है। हमने 3 क्वेश्चन लिया, तीनों क्वेश्चन को हमने बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।